केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में नक्सलवाद पर बड़ा बयान देते हुए देश में नक्सलवाद के दिन गिनने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के दिन गिने चुने अब रह गए हैं, जल्द ही इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। उनके इस बयान के बीच बस्तर, खासकर दंतेवाड़ा जिला लगातार नक्सल विरोधी अभियान में सफल हो रहा है। बीते दिनों दंतेवाड़ा पुलिस और सुरक्षा बलों ने कई बड़े नक्सली लीडरों को ढेर किया और भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किए। इसी संदर्भ में दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय से साधना न्यूज ने खास बातचीत की। एसपी गौरव राय ने कहा कि 2025 से लेकर अब तक हमारे अभियान तेज हुए हैं। जिले में सक्रिय बड़े नक्सली नेताओं को या तो ढेर किया गया है या तो वे आत्मसमर्पण कर चुके हैं। का दिन बड़ा विशेष है क्योंकि इस आज के दिन के लिए एक बड़ी कमिटमेंट भी की गई है। मैं आपको बता दूं 31 मार्च का ये दिन विशेष क्यों है, क्योंकि अभी हम 31 मार्च 2025 में चल रहे हैं और 31 मार्च 2026 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बस्तर को शांत करने के लिए एक कमिटमेंट की है। बस्तर क्या, नक्सल को शांत करने के लिए एक बड़ी कमिटमेंट की है। और मैं आपको बता दूं आज जो हमारा संवाद जिनसे हो रहा है वो उन्होंने एक बड़ी ख्याति भी, क्योंकि जब आप बड़ी नक्सली मुठभेड़ की अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में थुलथुली मुठभेड़ की जो आंकड़े हैं वो आपको दिखेंगे। 38 नक्सलियों को जो है उसमें मार गिराया गया था और किसी को कोई इंजरी नहीं हुई थी। तो ये एक ख्याति है और ये एक इतिहास है। तो हमारे साथ में अभी दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के पुलिस कप्तान गौरव राय सर हैं और उनसे हम आपका संवाद कराएंगे। कई सारे मुद्दे हैं क्षेत्र में विकास को लेकर के, नीला नार योजना जो है चल रही है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और क्या कुछ लगातार नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किया गया। क्योंकि हमने सर से कई बार जो है संवाद किया है और सर कहते हैं कि हम लोगों का और सरकार का भी ये स्टैंड है कि जो ग्रामीण भटक गए हैं और प्रतिबंधित माओइस्ट संगठन में जाकर के सक्रिय हैं, वो लोनवर्रा 2 अभियान जो यहाँ पे चल रही है और दक्षिण बस्तर में कई अन्य जिलों में जो है अन्य ऐसी योजनाएं चल रही हैं, उस योजना के तहत वो आकर के आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं। आज हमारा जो संवाद है, सर ने जो है एक बड़ी उपलब्धि मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आज एक बड़ी नक्सली मारी गई है और वो भी 45 लाख की नक्सली है। 25 लाख का इनाम हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का और 20 लाख का इनाम उसके ऊपर जो आंध्र प्रदेश है वहाँ का है। सर, आज की जो मुठभेड़ हुई उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि लोगों की निगाहें रहती हैं जब कोई भी इंजरी हो जाती है तो सीधे जो है आप लोग के ऊपर लोग टारगेट करते हैं कि आप जो है किस तरह से लेट किए, हजार सारे सवाल होते हैं। लेकिन लगातार देखा जा रहा है सफल ऑपरेशन किए जा रहे हैं और एक जो कहें क्षेत्र में योजनाएं चलाई जा रही हैं, मुझे लगता है लोगों का जो है परिवर्तन हृदय भी उससे हो रहा है। तो किस प्रकार से योजनाएं लोगों के लिए ग्रामीण स्तर में नक्सल क्षेत्रों में चलाई जा रही है? सबसे पहले नमस्कार अर्जुन जी। पहले तो धन्यवाद आज के सफल ऑपरेशन में, जिसमें हमें एक सेंट्रल रीजनल ब्यूरो प्रेस के इंचार्ज DKSZC गुमाड़ी वैली रेणुका, जो कि वारंगल की निवासी है, उनके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 25 लाख का इनाम है। वो आज हमें मुठभेड़ में उनका शव बरामद हुआ, साथ में इंसास जो वेपन है वो भी रिकवर हुआ है और सभी फोर्स सुरक्षित है। जैसा कि आपने कहा कि हमारा जो टारगेट है 31 मार्च 2026 तक नक्सल ख़त्म करने का, तो उसके उस दिशा में उस टारगेट को लेकर विभिन्न तरीके से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जैसे जो एक पुलिस का जो रहता है हमेशा कि 2 तरीके से मैं देखता हूँ। एक है कि हम लोग ऑपरेशंस करते हैं और अपना एरिया डोमिनेशन करते हैं, ग्रामीणों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको जो नक्सलियों द्वारा उनका माइंड वॉश किया गया है कि जो शासन है, जो पुलिस है, जो प्रशासन है वो आपके अगेंस्ट में है, आपके हितों के अगेंस्ट में चल रहा है, उनके बारे में बताते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी में सभी को राइट है, उनका अधिकार है और अगर कोई नाखुश है तो उसके अलग अलग तरीके हैं डेमोक्रेटिकली कैसे वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। बट जो नक्सलियों द्वारा जो बताया जाता है वो गलत तरीका है। हथियार उठाकर किसी की हत्या कर देना या कोई पुलिस वाला कभी किसी
अपने शादी में या कभी घर अंदर चला जाता है तो उसकी हत्या कर देना, या ग्रामीणों को फर्जी पुलिस का मुखबिर बताकर उनको उनकी हत्या कर देना और पुलिस पे ब्लेम डालना। तो इसके बारे में हम उनको अवगत कराते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और जो हमारे यहाँ दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान चल रहा है, जिस पर जो बेसिकली घर वापस आई है, जिसका अगर हिंदी में देखें गोंडी वर्ड है ये, तो उसके तहत हम लोग उन सभी प्रयास करते हैं, संपर्क करने की कोशिश करते हैं कि आप सरेंडर कर लीजिए, मुख्य धारा में जुड़िए, और इसमें शासन के विभिन्न लाभ हैं, योजनाएं हैं, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। 25,000 सबसे पहले तो प्रोत्साहन राशि मिल जाएगी, जिससे कि आपका नॉर्मल जो खर्चा है वो निकल सके। और फिर उसमें अगर किसी को कोई ट्रेनिंग चाहिए तो ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि उसका जो रेगुलर इनकम है वो स्टार्ट हो सके। इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक हमें इसमें सफलता भी मिली है। अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बोलूँ तो लगभग 900 से अधिक जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है लोन वराटू अभियान के अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा में। ये लगभग 2019 से 20 में स्टार्ट हुआ था और अब तक। तो एक तो हमारा ये हो गया कि हम सरेंडर करने का प्रयास करते हैं, उनसे मिलकर उनके दिलों को जीत कर, उनके मन में जो डाउट्स हैं उनको हटाकर हम लोग कोशिश करते हैं। और दूसरा जो सिर्फ ऑपरेशन जैसे हम लोग कहते हैं कि कैसे जो गुरिल्ला वॉरफेयर नक्सली जिसको अपना हथियार बना के चलता है, उसी के तहत हम लोग भी ऑपरेशंस करते हैं, जिसमें मुख्य रोल पे DRG रहती है, STF रहती है, CAPF का भी उसमें हेल्प रहता है। तो इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे लूटे गए हथियार हैं उनको रिकवर किया जा सके, और जब वो मुठभेड़ होता है तो फिर उसका तो रिजल्ट जैसा भी रहता है, बट हमारी कोशिश रहती है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम रिकवरी कर सकें और कम से कम हमारा नुकसान मिनिमम रहे, जो कि हमें अभी फ़िलहाल में देखने को भी मिला है। सर, आज जो नक्सली मुठभेड़ में मारी गई है, जैसा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठा था, उसने LLB किया हुआ है। तो इतनी ऊंचे स्तर की पढ़ाई, यानी किसी को न्याय दिलाने के लिए हम जब पढ़ाई करते हैं, क्योंकि LLB का मुख्य पेशा यही रहता है, क्या कुछ ऐसा होता होगा सर, क्योंकि सटीक तो हम लोग शायद नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा होता होगा कि मन जो है, मस्तिष्क समाज की मुख्य धारा से इधर उधर भटक जाता है? ये मुझे लगता है कि अब जैसे आप देखे होंगे कि नक्सली जनरली छोटी आयु में रिक्रूटमेंट जो उनका रहता है 12, 13, 14 साल के बच्चों को रिक्रूट किया जाता है। अब ये जो एज होता है बड़ा टेंडर एज होता है, एडोलसेंट एज। इसमें जो बच्चा देखता है, जो उसको फीड किया जाता है, वो उसी को सच मानता है। और उसके अलावा बचपन में जो फीड कर दिया जाए, जो तभी तो हम लोग बच्चे जो हमारे रहते हैं हम उनमें वैल्यूज़ डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही वैल्यूज़ बाद में उस आदमी की पर्सनैलिटी बिल्टअप करते हैं। और नॉलेज तो ठीक है एजुकेशन के थ्रू आ जाएगा, बट वैल्यूज़ जो है तो उनका भी तरीका यही रहता है। और इसी वजह से वो लोग जो बचपन में उनके दिमाग में फिट कर दिया रहा है, वो उस चीज़ के वही उनका बेस रहता है, आधार रहता है जिस पर वो लोग चल रहे रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। अब उन्होंने लॉ की डिग्री किया था और उसके बावजूद उन्होंने ये किया, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि कितनी कठिन और जटिल परिस्थिति है कि वो लोग कितने हद तक ब्रेन वॉश कर पाते हैं। और जैसा कि देखें कि ये मोस्टली जो सीनियर कार्डर्स होते हैं जिन्होंने एजुकेशन भी अच्छा किया हुआ है, वो तेलंगाना साइड से आते हैं। जो हमारे यहाँ अगर छत्तीसगढ़ी में देखें तो बहुत कम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, 4वीं 5वीं 8वीं पास टाइप ही रहते हैं, और वो ईजिली ब्रेन वॉश हो जाते हैं। जो ऊपर वाले हैं वो तो उनका अलग तरीका है, उनको पहले से ब्रेन वॉश करके फिर वो लोग ये काम करते हैं। तो कठिन रहता है, बट उसके बावजूद हमारा प्रयास रहता है। अब जैसे आप इसमें ही देखेंगे कि इनके जो परिवार में देखा जाए तो इनके जो पति थे वो खुद सेंट्रल कमेटी मेंबर थे, जिनका नाम शंकामुरी अप्पा राव है, जो कि 2010 में नल्ला मल्ला की जंगल पहाड़ियों में जिनका इनकाउंटर हुआ था और मारे गए थे। और इनके जो भाई हैं जो खुद भी एजेडसी रैंक पे थे, मतलब 25 लाख इनामी थे, और उन्होंने 2014 में सरेंडर किया, और वो अभी अपना सरेंडर करने के बाद अपना जो नॉर्मल लाइफ है वो जी रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक भाई ने सरेंडर कर दिया और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और एक ने नहीं किया और वो नक्सलियों के लिए काम कर रहे हैं। तो उनमें भी विरोधाभास रहता है, बट कोशिश ये रहती है कि हम लोग पहले सरेंडर करें, फिर हम लोग ऑपरेशन के थ्रू न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। यदि देखें सर, ये जो दो पहलू हैं, एक ने समर्पण कर दिया और एक कहें उसी श्रेणी में जीते जीते मारी गई। सर, कुछ और जो घटनाएं हैं, इससे पहले भी देखा गया कि आप ही के क्षेत्र में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया, उसमें भी SZC जो है कमांडर मारा गया था। तो कम में भी ज़्यादा जो है बड़े बड़े नक्सली क्या है, शायद वो क्या अपना सेफ जोन समझते हैं, लेकिन गोली के निशाना बन रहे हैं।
हाँ देखिए, दोनों चीज़ रहता है। जैसे जो मिलिट्री, इनमें भी दो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री टाइप से हम लोग अगर ब्रॉडली देखें तो होता है। जो मिलिट्री रहता है तो उनके पास थोड़ा रैंक और क्या कहते हैं, उनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं उनके पास। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी उनके पास भी रहते हैं। बट बहुत बार ये लोगों को अगर जैसे कभी मूवमेंट करना हो तो ये बहुत सीक्रेट मूवमेंट करते हैं। ये लोग अपने बी लेवल जो नीचे स्तर के जो माओवादी हैं उन पर भी भरोसा ना करते हुए कोशिश करते हैं कि कितना सीक्रेट उनका रह सके। और इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बड़ा कैडर भी कम स्ट्रेंथ में रहता है, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा में भी देख रहा हो कि मैं जितना क्योंकि पुलिस के मुखबिर से उनको थोड़ा डाउट रहता ही है कि कहाँ से कोई सूचना ना मिल जाए। तो बहुत बार ऐसा भी रहता है कि वो लोग कम स्ट्रेंथ में रहकर भी मूवमेंट या कोई घटना करने के हिसाब से अपना उनकी प्लानिंग रहती है। यानी ये कहा जा सकता है कि दंतेवाड़ा क्षेत्र में अगर आओगे तो या तो समर्पण कर दो, नहीं तो पुलिस की गोली का निशाना बन जाओ। जी, हमारा पूरा प्रयास यही है कि सबसे पहले तो सरेंडर कर लें, नहीं तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं अरेस्ट करने की। बट जब उनकी तरफ से गोलाबारी होती है, फायर फाइटिंग में आते हैं, तो फिर उसका जवाब तो एक ही है जो हम लोग जिस हिसाब से देते हैं उसे। सर, अगर क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार अभी काम कर रही है, नियत नीलानार योजना चला रही है, और बहुत सारे अंदरूनी ऐसे ग्राम हैं जिन ग्रामों को आप लोगों ने टारगेट करके वहाँ पे विकास की, जब विकास की बात की जाती है तो मुझे लगता है कि ये दक्षिण बस्तर के जो क्षेत्र हैं उसमें बिना पुलिस के विकास कराना असंभव है, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ी चुनौती भी रहती है। क्योंकि जो नक्सल का चोला ओढ़ चुके हैं वो किसी भी चीज़ को चाहते नहीं है कि बड़ी आसानी से बन जाए और गांव वालों को बेसिक सुविधा गांव वालों को नहीं मिल पाए। हाँ, जाहिर सी बात है, जो नक्सली में रहते हैं अब उनके पास हथियार है तो अपना गुंडागर्दी टाइप में उनका रहता है, और वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट में रहते हैं। जो कि डेवलपमेंट, जो आपने कहा, नियत नीलानार योजना भी उसी के हिसाब से कि जो भी नए कैंप्स बन रहे हैं तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में वहाँ पे डेवलपमेंट का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से है, ताकि लोगों में जो विश्वास है वो बन सके। अब देखिए, फोर्सेज और मतलब पुलिस प्रशासन मिलके, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि नक्सलवाद ख़त्म हो, और उसको पुलिस की तरफ से ये रहता है कि हम लोग जो उनका एरिया है जहाँ पे उनका प्रेजेंस है उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सके। सरेंडर हो गया, अरेस्ट हो गया, एनकाउंटर हो गया, और एक वैक्यूम, एक स्पेस बना सके जहाँ पे कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो फ्रंट आगे आकर अपने डेवलपमेंटल स्पीड में हो सके। क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने उनको ये बताया है, नक्सलियों ने ब्रेन वॉश इसी तरीके से किया है कि देखिए सरकार आपके अगेंस्ट में, आपके लिए काम नहीं करती, वो अपने लिए काम करती है, जो भी उनका तरीका है। अब चौथे पाँचवीं क्लास को समझाने के लिए जब LLB की हुई महिला माओवादी अगर ब्रेन वॉश हो सकती है, तो आप समझिए कि एक 4th 5th 8th पास को कितना आसानी से ब्रेन वॉश किया जा सकता है। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि सिक्योरिटी जो वैक्यूम है वो एक अच्छा माहौल बना सके सिक्योरिटी का, जैसे कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है, रोड है, इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, राशन दुकान है, PDS शॉप्स हैं, ऐसी विभिन्न जो एजुकेशन, हॉस्पिटल, जहाँ पे उनको आने के लिए टाइम लगेगा, 40 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा, हम एम्बुलेंस भेज के उनको त्वरित ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो इस चीज़ पे फिर एक स्पेस बन जाता है जिसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ आगे आती है। और जब कोई भी कितना भी ब्रेन वॉश हो जाए, लेकिन जब वो देख लेता है कि नहीं, ये सरकार जो है हमारे लिए काम कर रही है, विच इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नियत नीलानार, तो उनका जो विश्वास है वो शासन के प्रति बढ़ने लगता है। और जो फिर उनको समझ में आता है कि उनके साथ नक्सलियों ने कितना विश्वासघात किया, कितना बहकाया है उनको, और फिर वो लोग भी हमारे साथ पुलिस प्रशासन के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। और उसी का कारण है कि हम लोग आत्मसमर्पण देखते हैं, और ज़्यादा संख्या में हम लोग आत्मसमर्पण देखते हैं। सर, अगर अन्य जगहों की अपेक्षा समझा जाए तो जैसे आप एज ए SP हैं, और अन्य शहरों की भी अगर हम बात करें तो आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है। देखें, शहरों में दूसरे प्रकार के क्राइम होते हैं, और यहाँ आप लोगों के साथ में एक बड़ी समस्या नक्सल की है, उसमें भी आप लोगों को देखते हुए चुनौती एक बड़ी है कि विकास भी कराना है। जो इन क्षेत्रों की बनावट है, यानी भौगोलिक स्थिति कहें, वो भी काफ़ी जटिल है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है ब्रेन आप लोगों को और मस्तिष्क, चूँकि हालांकि मैंने आपके बारे में सुना है आप शतरंज के खिलाड़ी भी हैं, और अभी लगातार जिस तरह से चालें पड़ रही हैं पुलिस की तरफ से, ये मुझे काफ़ी हैवी स्तर की देखनी है। तो इन दोनों में क्या असमानता है, शहर और ये जंगली क्षेत्र, ये नक्सल क्षेत्र? दोनों की देखिए अपनी अलग अलग जटिलता है। शहरों में जैसे जो रेगुलर क्राइम्स है, फिर माइनर क्राइम्स हो गए, जैसे शराब है और ड्रग्स हैं, उनका चाकूबाजी हो गई, मर्डर हो गया, ये ज़्यादा क्राइम्स अपने को देखने को मिलता है। और यहाँ पर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे नक्सलवाद होने की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो मतलब मेरा हो या मेरे अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका भी इसमें टाइम जाता है, क्योंकि ये एक युद्ध की
की तरह से है। इसमें ऐसा है कि कोई चीज़ अगर हमने थोड़ी सी चूक करते हैं तो हमें नुकसान झेलना पड़ता है उसका, और वो नुकसान जो रहता है वो हमारे जवानों की लाइफ का रहता है, लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है। हमारा नहीं होगा तो ग्रामीणों का हो जाता है। तो ये एक अलग चैलेंज होता है जिसको हमें बहुत ही तरीके से करना होता है कि हम सफलता भी ले लें, नुकसान भी अपना ना हो, या हो भी तो कम से कम हो, अपनी गलती से कोई नुकसान ना हो, और मैक्सिमम उनका नुकसान कर सके। क्योंकि जब जब हम लोग उनको सरेंडर होते हैं या इनकाउंटर में मर जाते हैं, अरेस्ट होते हैं, तो उनका जो ढांचा है वो टूटता है। जैसा आप देख रहे हैं कि वर्ष 2024 से पुलिस को खासकर बस्तर रेंज में बहुत ज़्यादा सफलता मिली है और नुकसान उस हिसाब से काफ़ी कम रहा है। तो क्योंकि अब बदली हुई परिस्थिति है, हम लोग आपस में स्ट्रेटेजी भी हमारी चेंज हुई है, टैक्टिक्स भी चेंज हुई है, और उसी हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे हैं ताकि हम जो हमारा वर्ष 2026 का लक्ष्य है उसको अचीव कर सकें। सर, 2026 के लक्ष्य की तो आपने बात कही सर, और मुझे लगता है कि अब लोग भी ऊब चुके हैं, क्योंकि मैंने भी कई ग्रामीणों के साथ में संवाद किया है और उनको अब विश्वास हो गया है पुलिस के ऊपर। आप लोगों ने दिल लगभग जीत लिया ग्रामीणों का। जी, हमारी कोशिश यही है कि हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि हमने शौर्य स्मृति क्रिकेट लीग कराया था, फिर शौर्य स्मृति अभी हाल मतलब कल ही जिसका समापन हुआ वॉलीबॉल लीग था, उसमें हमारा कोशिश भी ये था कि हम लोग ग्रामीणों को अंदर से ग्रामीणों की टीम आए और वो लोग पार्टिसिपेट करें, फोर्सेस की भी टीम रहे, ताकि एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन बने और एक ही बार में हम लोग पूरे दंतेवाड़ा को जोड़ पाते हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से। स्पोर्ट्स में भी वही रहता है, हार जीत का रहता है, कंपटीशन रहता है, तो एक अच्छा माहौल बनता है, जिसकी वजह से अंदर तक ग्रामीणों का रहता है नहीं हमारे यहाँ से टीम गई है, इतना जीत के आई है सेमी। तो एक कोशिश हमारा ये रहता है कि हम उनका मन, उनका दिल, उनका दिमाग जीत सकें, क्योंकि आखिर में तो दिल दिमाग की लड़ाई है। अगर यहाँ हम जीत जाते हैं तो फिर उनके पास बचा तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप हमारे साथ में पुलिस कप्तान दंतेवाड़ा गौरव राय सर को सुन रहे थे, देख रहे थे। दिल की कहानी है। अब आपको समझना है कि इस दिल में आप आतंक भरते हैं या प्यार। एक जो लक्ष्य है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रखा है नक्सल क्षेत्रों में नक्सल मुक्त करने का, इसे वाकई में क्षेत्र के लोगों का ही फायदा होना है, यहाँ के स्थानीय लोगों का ही फायदा होना है। अब देखना है पुलिस किस तरह से जो है इस कदम से कदम को मिला करके जो लगातार सफलता बना रही है उस पर बनी रहती है। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, दंतेवाड़ा। का दिन बड़ा विशेष है।